आज की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने काम कैसे करना है और टीम को मैनेज कैसे करना है, और जो लोग आप जिनको आप गाइड करते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, उनको ज्वाइन कैसे करवाना है और आगे उनसे काम कैसे लेना है, डिटेल से आपको गाइड किया जाएगा। बात वही है कि अगर आप लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, कल को आप फ़ायदा उस पर उठा सकेंगे। आपको पता होगा कि किस लीडर ने आपको क्या बात कही थी, क्या अच्छी बात थी और किस बात पे अमल करना है आपने। तो यहाँ पे आज फिर कल की तरह, जैसे कि कल बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही और बड़ी कमाल रही और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट भी आ रहा है ना। तो आज भी वही लीडर हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े एक्टिव, बहुत नॉलेजेबल लीडर। तो आज आपको वही ट्रेन करेंगे और बताएंगे कि आपने किस तरह टीम बनानी है और टीम को किस तरह चलाना है। तो सर नुमान साहब, आपको मैं होस्ट की कमांड भेज रहा हूँ, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द मेंबर्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो हमारा आज कुछ फोर्स मीटिंग हो रही है लीडर्स हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सदस्यान का शुक्रिया, सर जवाद का शुक्रिया, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है प्रॉपर्ली। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डालें, कि सेहत और नसीहत आप में। देखें, जो इंसान आपको सिस्टम में लेके आता है ना, जिस इंसान के थ्रू आप सिस्टम में आते हो, जिस इंसान की वजह से आपका रोजगार लगता है या जिस इंसान की वजह से आपको एक रोजगार मिलता है, वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशलिटी रखता है वो इंसान। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि उस इंसान के साथ लॉयल होकर चलना होता है, उस इंसान के साथ दिल साफ करके चलना होता है और उस इंसान के साथ आपने अपनी हर बात शेयर करनी होती है, अपने मसले मसाइल चीज़ों को आपने शेयर करना होता है और उनकी प्रोग्रेस के लिए दुआ करनी होती है। उसके लिए क्या होता है, देखें, जब एक इंसान किसी की रोजगार का जरिया बनता है या किसी प्रोग्रेस का जरिया बनता है ना, तो वो इंसान कहते हैं ना कि यार इस बंदे ने एहसान कर दिया मेरे ऊपर ना, कि मतलब इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ या इसकी वजह से ये। तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं भूलनी कि जिस बंदे के थ्रू आप सिस्टम में आए और आप भूल जाएं और उस बंदे को कह दें कि नहीं, अपनी बात करें या अपनी चीज़ों को लेके आगे चले कि जो मैंने किया है वो बस मैंने ही किया है और मैं ही सारी चीज़ों को लेके आगे चला हूँ, मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी थी या मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनको मैं आगे लेके आया हूँ। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आपके अंदर खुद की एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर सारा कुछ होगा, एबिलिटीज़ होंगी, सब कुछ आपके अंदर होगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एबिलिटीज़ से, खुद क्वालिटी से नवाजा है। हर इंसान के अंदर अलग स्पेशलिटी है, लेकिन उस स्पेशलिटी को बाहर निकालने का मौका, बाहर लेके आने का मौका, अपॉर्चुनिटी किसने प्रोवाइड की, सोर्स किसने प्रोवाइड किया, जो कि आपको इस सिस्टम में लेके आता है। उसने आपको, जिसने भी आपको, ये जरूरी नहीं कि इस सिस्टम में ही, किसी भी फील्ड में जब भी आपको ही लेके आता है ना, आपको उसको नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे अपलाइन सारे जो मेरे लीडर्स हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए, जिनकी सपोर्ट से, जिनके कोऑपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है और आगे डिलीवर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी 100% इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज भी इंशाल्लाह आपको अच्छा नॉलेज डिलीवर करें, जो हमारी तरफ से इंशाल्लाह प्रॉपर कोशिश होगी। तो जैसे सेशन है आपका क्वेश्चन आंसरिंग पे, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग पे और इंशाल्लाह कुछ और आपको चीज़ें भी गाइडलाइन भी गाइड करूँ। मेरा जो मेन फोकस होता है ना, वो बेसिकली गाइडलाइन पे ही होता है। मैं बारे में भी बता रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरी हो रही होती है। मैं, अगर आप मोटिवेशन का, समथिंग स्किल्स का, वर्किंग का, किसी भी तरह का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मेरा मेन उसमें जो एम होता है ना, वो गाइडलाइन का होता है। क्या होती है उसकी वजह ये होती है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपकी गाइडलाइन जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर। आप एक अच्छे गाइडलाइन रखने वाले बंदे हो, अच्छे गाइडलाइन रखने वाली आप फीमेल हैं, तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आपके पास एक जुबान है, वो कहते हैं ना, इंसान अपनी जुबान से ना, अपनी जुबान से इंसान वो काम कर सकता है जो इंसान कभी अपने हाथों से नहीं कर सकता और कभी इंसान अपने पाँव से नहीं कर सकता या कभी इंसान अपने माइंड से नहीं कर सकता, जो अपनी जुबान से काम कर सकता है। तो जुबान की मिठास इस सिस्टम में आपको चाहिए, जुबान की, कि आपके अंदर से ऐसे अल्फाज निकले कि अगले दिल में ऐसे वो लग जाए अल्फाज कि यार इस बंदे ने मुझे बात क्या कह दी, इस बंदे ने मुझे बात बता क्या दी है। आपने उसको ऐसे गाइड करना होता है, ये चीज़ आपने उसको बतानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब मेंबर्स के हैंड करूंगा। अब जस्ट उन मेंबर्स ने अपना हैंड रेज करना है कि जिनका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिनका कोई क्वेश्चन है सिस्टम के अबाउट वर्किंग के, गाइडलाइन के, मेंबर्स पे, सेशंस पे, किसी भी तरह का किसी ना, तो आपने अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताना है, ठीक है। हमारे यहाँ पे देख, एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये सेपरेटली सेशन जो आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं ना, आप ये है कि यहाँ पे आप जो सब बैठे हैं ना, बिल्कुल आपने एक्टिव रहना है और बिल्कुल आपने ये नहीं देखना कि मैं अपना माइक अनम्यूट करवाऊंगी
नहीं मैं क्या बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी, या पता नहीं मैं नर्वस हो जाऊंगी या नर्वस हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं। आप कोई मसला नहीं है, कोई तलवार नहीं रखी आपके सर के ऊपर, या हमने यहाँ पे आपको ये नहीं कह देना कि जी आपने अपना माइक क्यों अनम्यूट करवाया है, या आपको हमने ये नहीं कह देना कि आपसे अब बोला नहीं सीख जा रहा, कुछ भी नहीं। देखिए ये आपके लिए सेशन है, और जो चीज आपके लिए स्पेशली रखी जाए वो बड़ी ज्यादा बेस्ट हो जाती है। और सारे आप सारे के सारे यहाँ पे गेस्ट है, आप सबके सब यहाँ पे चीफ गेस्ट है। तो यहाँ पे हमने 100 चीफ गेस्ट को बुलाया है इस सेशन में, आपको पता है। लेकिन अभी तक 74 चीफ गेस्ट आए हैं, इस ऊपर टॉप से लेके ये सारे के सारे चीफ गेस्ट हैं, आप सबके सब चीफ गेस्ट हैं। और आप सबकी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, आप सबकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उस इम्पोर्टेंस को लेके आगे आपने चलना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मिस फिरोजा टीम वॉरियर थी। तो मैं आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, आपका जो सवाल है कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ न्यू मेंबर्स हैं जिनको ना हलाल और हराम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप काइंडली थोड़ा सा वो क्लियर कर दें। जी ठीक है, थैंक यू। ये देखें, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही इतना जबरदस्त आ गया। मैं ऐसे बंदों को, ऐसे फीमेल्स को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि देखें जो सवाल करना चाहती होती है ना, सवाल करती हैं, बताती हैं। और ये बड़ा इन्होंने बहुत ही एक समझ लेके जबरदस्त किस्म का इन्होंने सवाल यहाँ पे उठाया और कहा है कि मुझे यहाँ पे किया है। और यहाँ पे मैं देखिए कितने लोग हमारे यहाँ पे बैठे होंगे ऐसे जिनके माइंड में ये सवाल होगा, तो मैं आपका सवाल क्लियर करता चलूँ। क्योंकि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि फोर्सेज जो है वो हराम है, ठीक है। मोस्टली लोग कहते हैं फोर्सेज जो है वो हराम है। इसके ऊपर मेरा एक सेशन भी है, जो कि मैं सेशन भी दिया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह आपको आफ्टर सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। देखिए कोई भी चीज जो है ना, कोई भी चीज हलाल या हराम, उसमें हराम का उज़र तब पाया जाता है किसी भी चीज में कि जब आप दिखाते कुछ हो देते कुछ हो। और कोई भी चीज हराम आपके ऊपर तब होती है जब आप किसी के साथ गलत बयानी करके किसी को कोई चीज दे रहे होते हो, या किसी के साथ धोखे के साथ कोई चीज दे रहे होते हो। और इस फील्ड में आने के बाद जब आपको प्रॉपर्ली सेशन दिया जाता है, आपको टोटली सेशन बताया जाता है कि यहाँ पे X3 में ये वर्किंग होती है, X4 में ये वर्किंग होती है, ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपकी यहाँ से इनकम आती है। तो फिर आपको बताने का मकसद कि जब आपको जिस सिस्टम में, जिस जगह पे, जिस लेन देन की चीजों में, अशिया में आपके पास टोटली सारी चीजें ओपन करके आपको बताई जाती है ना, वो चीज कभी भी आपके ऊपर हराम नहीं होती, ठीक है। हराम चीज तब आपके ऊपर होती है जब आपको बताया जाए कि यहाँ पे आपने आना है, बंदे लेके आने हैं और बंदों से आपको इनकम होनी है। बंदे नहीं लेके आएंगे तो फिर आपको इनकम नहीं होगी, अगर आपको ये कहा जाए। लेकिन जब आप इन होते हो सिस्टम में और आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे निकल है, तो ये हो जाती है 2 नंबरी, और यहाँ पे आपका आ जाता है हराम का उज़र। ये हम बताते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं, और आप यहाँ पे सिस्टम में आने के बाद लाते कुछ हैं। लेकिन जो मेन मकसद है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो प्रोमिनेंट होता है, वो ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे हमें काम नहीं करना होता, और काम नहीं करना होता, बगैर काम के हमें यहाँ पे जो है पैसे आ जाते हैं। तो बगैर काम के, बगैर मेहनत के, बगैर चीजों के पैसे आ जाना, तो ये तो हराम होते हैं ना। कुछ अक्सर लोग कहते हैं ना हराम। पॉइंट के दूंगा मिसाल से आप देंगे, स्कूल का एक टीचर होता है, वो बच्चों को पढ़ाना होता है, फील्ड में लेना होता है। लेकिन स्कूल का ओनर भी तो कोई होता है। स्कूल में तो अपने जाके ऑफिस में बैठा होता है ना, ऑफिस में बैठा होता है, जिस हाथ में मोबाइल हो या लैपटॉप पड़ा हो तो वो अपने ऑफिस में बैठा है। लेकिन उसने आगे टीचर्स हायर किए हुए हैं, उसे टीचर हायर किए हुए, टीचर उसके वर्क कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर ट्रेन कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो बंदा तो कोई काम नहीं कर रहा ना, उसने तो जस्ट स्कूल खड़ा किया, स्कूल बना लिया, टीचर हायर कर, तो इसका क्या मतलब है कि वो बंदा हराम कमा रहा है। टीचर्स काम कर रहे हैं, टीचर बच्चों को ट्रेन कर, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखें, आप अपलाइन है ना, आगे आप टीम बनाते हो, और टीम बनाने पे जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, आप यहाँ पे हर बंदा को बता सकता है कि मुझे टीम बनाने पे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे बताएं, जो ऐसा काम जिसमें सारी चीजें ओपन है, सारी चीजें आपके पास ओपन है, हर चीज आपके पास ओपन है, और आप इसमें मेहनत करके मेंबर्स को गाइड करते हो, अपनी माइंड की एनर्जी खर्च करते हो, अपना एनर्जी लेवल जो है वो आप अपना वेस्ट करते हो। यहाँ पे आके यहाँ पे आप डेवलप अपने आप को करते हो, गाइड करते हो, समझाते हो, सिखाते हो, एक चीज बताते हो, सारी चीजें सेशन में दिखा के समझाई जाती है एक चीज। तो फिर मुझे बताएं, तो फिर यहाँ पे कोई भी हराम का उज़र नहीं रह जाता। और जिन मेंबर्स के माइंड में ये सवाल है ना कि जी हराम है, वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, ताकि उनको मैं भी बताऊं कि कैसे आपको हराम होता है और कैसे आपको हलाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है मैम कि आपने जब भी किसी मेंबर आपको कहता है ना हराम, तो जस्ट आपने उससे एक चीज पूछनी है कि आपको किस वजह से हराम लगती है, बस। जब वो वजह आपको बता देगा ना,
वो वजह आपने उठानी है कि जी इस वजह से वो कह रहा है कि इस वजह से ये हराम है, क्योंकि यहाँ पे आपने वो वजह नहीं थी बताई, इसलिए मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें खुद एक्सप्लेन करके बताई ताकि मेंबर्स के माइंड के क्वेश्चन थोड़े से हैं वो क्लियर हो सकें। तो मिस फिरोज़ा, यहाँ पे आपका माइंड अगर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो मुझे बता दें, अगर कोई वजह है जो जिस वजह की बुनियाद पर कह रहे हैं वो भी आप बता सकते मिस फिरोज़ा। जी सर, काफी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन कुछ मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि ये टीम बनाना कोई काम नहीं है, वो इसको समझते हैं कि ये कोई काम नहीं है, सेल करना हो या कोई इस किस्म का काम हो वो उसको काम समझते हैं, वो टीम बनाने को काम समझते हैं। ठीक है, देखिए टीम दुनिया का कोई भी निज़ाम है ना, कोई भी निज़ाम है, उस बंदे से आप सवाल करना है कि मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा निज़ाम बता दो जिसपे टीम के बगैर काम होता है। मुझे दुनिया का कोई भी ऐसा निज़ाम बता दे। आप छोटे से छोटे एक अच्छे सुपर स्टोर पे भी जाते हैं ना, जनरल स्टोर पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी 2 से 3 बंदों की टीम होती है, और विदाउट टीम दुनिया का कोई भी काम नहीं होता। किसी सरकारी ऑफिस में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, किसी अच्छे स्टोर में चले जाएं, मेडिकल स्टोर में चले जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी क्लिनिक में चले जाएं, किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, किसी कंपनी में चले जाएं, इवन के आप जो हमारे दीनी हमारे जो मौलाना साहब हैं वो भी जब दीन की तबलीग देने के लिए निकलते हैं तो वो भी टीम के साथ निकलते हैं। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे लिए हमारा वाहिद ज़रिया है जिनसे हम हर चीज़ें उनकी सीरत से हमें मिल जाती हैं, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दीन की तबलीग देने के लिए स्टार्ट की तो तब भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते थे कि आपके पास अल्लाह ताला ने उनको सारी एबिलिटी दी, अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ प्रोवाइड की, उनको सारा कुछ अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड किया। मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं क्यों थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, इस वजह से कि हमारे मेंबर्स का बहुत ज़्यादा इस वजह से आता है यार, ये चीज़ों की वजह से हमारी टीमें बड़ी डिमोटिवेट होती हैं। मैं इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप मेंबर्स को मैं क्लियर कर सकूँ बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचाना था तो अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने उनको हर तरह की एबिलिटी दी थी, अल्लाह ताला ने उनको की थी। आप सरकार चाहते तो खुद भी अकेले भी पूरी दुनिया में दीन की तबलीग कर सकते थे, इस्लाम पिला सकते थे, लेकिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि अपने सहाबा को अपने साथ मिलाया, अपने खुलफा राशिदीन को अपने साथ मिलाया कि आप मेरे साथ आएँ, आप चलें, आप फला जगह पे जाके दीन की तबलीग दें, आप फला जगह पे जाके तबलीग की दें। उसका क्या मकसद है कि एट अ टाइम ऑन द स्पॉट जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों की तबलीग होगी, तो टीम मेकिंग तो उस ज़माने से भी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे आपको टीम बनाना क्यों मुश्किल होता है और कहते हैं कि टीम बनाना भी कोई काम है। तो ऐसे लोग सिर्फ आपको नेगेटिव लोग आपको ऐसे कमेंट करते हैं कि टीम बनाना कोई काम है, जिन्होंने कुछ खुद नहीं करना था, वो जस्ट आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे जब लोग करते हैं उनको जस्ट आपने स्किप करना है, अपनी जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, आपकी लिस्ट है, उसे स्किप करके उनको साइड पे कर दें। ऐसे लोगों से आपने बहस नहीं करनी, जैसे आप उनको इतना क्लियर कर देना, क्योंकि ना तो खुद काम करते हो ना ही आपको करने देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा आपने क्लियर किया। उम्मीद है कि सबको बाकी सबको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे ये जीमेल के साथ कुछ आईडी है, तो अपने नेम के साथ आया करें। कल को आपकी पहचान होगी तो क्या आपको जीमेल के साथ बुलाया जाएगा यहाँ पे, तो आप अपनी पहचान के साथ आया करें। आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, अपना माइक अनम्यूट कर अपना सवाल कर सकते हैं आप। ये जिन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है, ईमेल साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं। चले, खैर कोई नहीं। यहाँ पे जी आपका कोई सवाल, आप सवाल कर सकते हैं। चले, यहाँ पे मिस नूर है, मिस नूर आपका कोई सवाल आप कर सकती है, मैं आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। मिस नूर आपका कोई सवाल है, अपना सवाल कर सकती हैं। देखिए, हैंड वो रेस करे ना जिनका कोई सवाल है। जब आपने अपना माइक अनम्यूट ही नहीं करना तो फिर क्या फ़ायदा है आपका हैंड रेस करवाने का। तो जो मेंबर का सवाल है वो जैसे अपना हैंड रेस करे ताकि मैं उनको करूँ। तो हमारे पास कौन सा कोई घंटे 2 घंटे का टाइम होता है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। तो जितना आपका क्वेश्चन सवाल होता है तो आप वो सवाल किया करें। तो यहाँ पे सर हमारे ग्रेट लीडर है माशाल्लाह, सर दिशान आपको अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ, आपका कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर ये अक्सर ये हमारे साथ ये मसला आता है कि हम गाइड कर देते हैं किसी को, गाइड करने के बाद जब बारी आती है ज्वाइनिंग की वो पैसे नहीं खर्चता, तो उसके जो पैसे हैं वो किस तरह हमने निकलवाने हैं, कैसे उसके साथ उसकी ज्वाइनिंग कैसे हमने क्लोज़ करनी है, तो वो ज़रा काइंडली गाइड कर दीजिएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सर ज़ीशान जो कि खुद बड़े अच्छे ग्रेट लीडर हैं, ये बेसिकली इनका खुद का सवाल नहीं है, ये बेसिकली आप सब मेंबर्स की तरफ से जो सवाल है ना, ये उन्होंने वो सवाल किया है। तो यार आप मेंबर सवाल ही नहीं करते हैं, बाद में आप इनबॉक्स में आके कहते हैं सर हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। तो ये आपका बेसिक सवाल है, बेसिक क्वेश्चन आपका कि आफ्टर सेशन जो मेंबर जो है पैसे ही सेंड करते, पेमेंट नहीं देते, तो हम कैसे उनकी ज्वाइनिंग इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते हैं। तो आपने सिंपली उनको क्या करना होता है, सिंपल आपने उनको ये बताना होता है, जैसे ही मेंबर सेशन अटेंड करके वापस आता है ना, आपने उसको जस्ट ये सवाल करना है, जी सर कैसा रहा सेशन, ठीक है ना। आपने उसके अच्छे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता चलूं कि आपकी गाइडलाइन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे को गाइडलाइन दे रहे हो तो आपकी गाइडलाइन बहुत डिपेंड करती है। मैंने आपको प्रोफेशनल और फॉर्मली, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल और फॉर्मली आपको बताया था कैसी गाइडलाइन होती है, उसको भी आपने अटेंड करना, जो कि लास्ट तकरीबन 1-2 दिन पहले सेशन हुआ था। तो देखिए जब आफ्टर सेशन कोई बंदा आपके पास आता है ना, आपने उसको क्या कहना होता है, आपने उससे कभी भी सवाल नहीं करना अपने पैसों का, ये अपने माइंड से निकाल दे। हमारे मेंबर क्या करते हैं जी, पैसे सेंड कर दें आपकी होते हैं। कोई भी बंदा आपको पैसे नहीं सेंड करेगा, सोशल मीडिया से कोई भी बंदा आपको पैसे सेंड नहीं करेगा। आपने सिंपल उसको क्या कहना होता है, जब सेशन अटेंड करने के वो बाद आपको आता है पास, आपने उसको सवाल करना था, जी सर कैसा रहा सेशन। वो आपको बताता है जी अच्छा रहा, बेस्ट रहा, इस तरह से जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट वो देता है। अगर उसको अच्छा लगेगा तो अच्छा कहेगा। आपने फिर उसको एक चीज पूछनी है कि सर यहाँ पे कौन सी ऐसे पॉइंट थे, कौन सा सिस्टम की ऐसी चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी, आप उससे पूछते हैं। अगर तो उसने अच्छे से सेशन अटेंड किया होगा ना, कंसंट्रेशन के साथ पूरा अटेंड किया होगा, तो आपको बताएगा जी मुझे फलां चीज अच्छी लगी। फिर आपने उससे पूछना होता है कि सर आपको कोई ऐसी चीज जो आपको सिस्टम के अबाउट ना समझ आई हो, वो आपको बता देता है। अगर समझ आई होगी ठीक है, नहीं समझ आई होगी वो भी आपको बता देगा, उनको आपने क्लियर कर देना। नेक्स्ट जब आपने उससे सवाल ये चीज करनी है कि सर क्या आप अब रेडी हैं ज्वाइनिंग के लिए, सिस्टम को ज्वाइनिंग के लिए और हमारी तरह एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। अब अगर वो कह रहा था हाँ जी मैं रेडी हूँ, अब मुझे क्या करना होगा, देन आपने उसको जस्ट ये कहना होता है सर अब आगे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारा क्रिएट हुआ तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट क्रिएट होगा आगे। अब वो कहता है जी अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुझे करना क्या है। आपने उसको ये कहना है कि सर आगे जैसे कि आपको सेशन में भी बताया गया था कि इसमें आपकी होती है इन्वेस्टमेंट, और वो सर इन्वेस्टमेंट आपने मुझे नहीं देनी। आपने इसको सबसे पहले क्लियर करना है कि सर वो इन्वेस्टमेंट आपने मुझे नहीं देनी, आपने खुद ही अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करनी है। उसका क्या है, उसके लिए आपको $10 10 BUSD और 0.006 PNB चाहिए। सर वो आप अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, आप उसको खुद ही अप्रिशिएट कर दें, खुद ही अप्रिशिएट कर दें कि सर अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सर अगर आपका अकाउंट है आप खुद वहाँ से परचेज कर लेंगे, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप किसी दोस्त का हो, किसी फ्रेंड का, किसी फैमिली मेम्बर का, तो आप वहाँ से बाय कर लें। तो सर आप वो डॉलर्स हैं वो बाय कर लें, देन आगे मैं आपकी ज्वाइनिंग करवा देता हूँ, ठीक है। अब अगर तो उसके पास होगा, अगर वो कहता है कि मेरे पास है, तो आपने उसको अप्रिशिएट कर देना है कि वेल एंड गुड सर ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, तो ठीक है आप इंशाल्लाह गेस्ट वहाँ से परचेज करें, आपकी ज्वाइनिंग करवाता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो है ही है, तो आपने उसको क्या कहना है कि सर अगर आपके पास नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी ये है कि अब मैं आपको फिर BUSD परचेज कर दूंगा जो कि आपके अकाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे। फिर आपने उसको एक और चीज क्लेरिफाई करनी है कि सर मैंने आपसे बाइनेंस का अकाउंट इसलिए पूछा था क्योंकि उसमें यह था कि आप खुद परचेज कर लेते वो ज्यादा बेस्ट हो जाता आपके लिए, तो मैं आपके लिए परचेज ना करता, तो आप खुद परचेज कर लेते, आपको मुझे पेमेंट सेंड ना करनी पड़ती। जब आप उसको ऐसे से बात करते हो ना, उसको पता था यार ये बंदा मेरे से अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है, मुझे एक अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। जब आपको उसको ऑन दी स्पॉट कह रहे हो ना कि जो आप ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं, वो कहता है जी मैं रेडी हूँ, आप कहते हैं मैं आपको जैस कैश नंबर दे रहा हूँ तो इस पर पेमेंट कर दे। भाई पेमेंट का सुन के वो भाग जाता है। सोशल मीडिया से कभी भी बंदा पेमेंट का आपको तब तक नहीं सेंड कर सकता जब तक आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, जब तक आप उसको एक अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करते। ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपने नोट करना है। तो आपने उसके साथ अच्छी टॉकिंग करनी है, अच्छी गाइडलाइन में लेके चलना है उसको, ताकि डीपली मैं आपको चीजें क्यों समझा रहा हूँ, मेरा क्योंकि डीपली समझाने का मकसद ये होता है कि आपके पॉइंट्स क्लियर करना, ताकि आप जब एक बंदे के साथ गाइडलाइन के अच्छे तरीके के साथ उसको गाइड करेंगे ना, यकीन माने उसको आप जितने पैसे देंगे वो आपको सेंड करेगा। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग होती है ना, वो सोशल मीडिया से ही होती है। तो आपने भी ऐसे ही देखना कि गाइडलाइन को इम्प्रूव करें। तो सर ये था, ऐसे आप उसको कह सकते हैं। वो आपको फिर पेमेंट सेंड करता है। सबसे पहले आपने उसका ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा लेना है। ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवाने के बाद उसका लिंक मंगवा लेना है। लिंक मंगवाने के बाद आपने उसको बोलना है कि सर अब आपने पेमेंट करनी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आपने उसको पेमेंट करनी है जब उसके पास अकाउंट नहीं होगा। लिंक इसलिए मंगवाया कि सर आपके BUSD परचेज करके मैं आप इसी लिंक पे सेंड करूंगा, आगे आपको कॉल पे लेके उसको सिर्फ एक और क्लेरिफाई कर दें सर, विद इन 1 मिनट इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे लेके आपका अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा। तो ऐसे आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है सर। ज़ीशान थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर आपने करना हो तो।
जी सर, सर निशान क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्लियर है सर। एक और सवाल है, काइंडली आप क्लियर कर दें तो। सर लोग जी ज्वाइन हो जाते हैं, पहले ज्वाइन होने से पहले कह रहते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर हम ज्वाइन करके आपको काम करके पैसे रिटर्न कर देंगे। सर एक तो ये सवाल है, और दूसरा अल्लाह अल्लाह करके कोई ज्वाइन हो ही जाता है तो वो फिर कहता है कि हमें 1-2 मेंबर दें ताकि हम वो $5 किसी को दिखा के तो फिर हम सबूत के साथ किसी को ज्वाइन करवा सकें। तो सर उनको बिल्कुल ज़बरदस्त सर। ये सर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मेरे साथ भी हो रहे हैं, डेफिनेटली टीम के साथ भी होते होंगे, तो सर ये क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया है कि अब कुछ मेंबर कहते हैं कि आप हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें तो हम आपको फिर कमा के ना बाद में यहाँ से इनकम दे देंगे, पैसे दे देंगे। तो उनके लिए आपने जैसे उनको आपने एक छोटी सी एग्जांपल देनी है, मिसाल देनी है कि सर जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता है कि आज मेरा पेपर है, मैंने पेपर देने के लिए जाना है, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि पेपर देने के लिए सबसे पहले आप एडमिशन फी पे करते हैं या सर उस ऑन दिस डे जिस दिन आपका पेपर होता है एग्जामिनेशन हॉल में जाके एग्जामिनर को कहते हैं कि सर मेरा आज पेपर ले लें, मैं पेपर दे देता हूँ, एग्जाम दे लेता हूँ, पास हो जाऊंगा, जॉब पे लग जाऊंगा, फिर वहां से कमाऊंगा तो फिर आपको एडमिशन की फी पे करूंगा। तो अगर तो सर ऐसा होता है तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। सिंपली आपने उसको ये बोला है, तो आपने उसको कहना कि सर इन्वेस्टमेंट आपने खुद ही करनी है। हमारे मेंबर यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, उनको फेवर देने स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा चले मैं ना $5 की आपको फेवर दे देता हूँ, तो मुझे आएंगे तो मैं आपको कर देता हूँ, इतने कर दी। ये हमारे मेंबर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने उसको कहना है यार आप क्यों उसके पीछे पड़ते हो, आप प्रोफेशनल हो, अपनी वैल्यू बनानी है आपने उसको कहना, भी कहता है ना कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, आपने उसको उसके बाद आपने उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपने फॉर्मल हो जाना है। जब वो बंदा ये कहेगा ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, आपने फॉर्मल हो जाना। कैसे सर, ऐसा नहीं होता सर, इन्वेस्टमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, ये आपने अपने लिए करनी है सर, मेरे लिए नहीं करनी। और काम यहाँ से आपने इनकम भी अपने लिए कमानी है सर, मेरे लिए नहीं कमानी। सर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका अकाउंट क्रिएट करवा दूंगा। अब उससे इतनी बात करने से उस बंदे के माइंड में क्या चीज आएगी कि यार इसका मतलब कि ये कोई तरले मिलने वाला काम नहीं है कि मतलब किसी के तरले करो या फलाना करो तो फिर ही ज्वाइनिंग होगी। तो वो आपको बोलेगा, अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो आपको बोल देगा जी ठीक है मैं 1-2 दिनों तक करता हूँ या कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। अगर कुछ छोड़ेपन होते हैं ना जो कहते हैं कि जी नहीं जी हमारी आप कर दे, तो आप उनको सिंपल जवाब दें, सही हम नहीं कर सकते, आपने अपने लिए करनी है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे गाइड कर सकते हो। मिसाल भी मैंने आपको दे दी और ये भी दे दिया, मिसाल से लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। और सेकंड चीज कि आती है, लोग मेंबर जब ज्वाइन हो जाते हैं ना तो उसको वो बेसिकली उसकी हिम्मत आप क्यों बढ़ाते हो कि जी आप, वो अगला बंदा कहता है कि जी मैं आपको, आप मुझे एक ज्वाइनिंग दे दे। वो अगला बंदा आपको क्यों ज्वाइनिंग कहता है, क्योंकि जब आप उस बंदे को ज्वाइन करवा रहे होते हो ना, उस पीक पे, उस पॉइंट पे, उस स्टेज पे आप उसको ये कहते हो कि आज आप ज्वाइन कर लो तो इंशाल्लाह मैं आपको एक ज्वाइनिंग दे दूंगा। उसकी क्या वजह देखें, वो कहते हैं ना कि जो बीज आपने बोना है ना, जो बीज आपने बोना है ना, उस बीज ने आपको फल देना जो आपने बीज बोना है। अब एक बंदा जब किसी आप लेके आए हो, आपने उस बंदे को गाइड किया है, अब एक बंदा आप उसको अपनी ज्वाइनिंग दे देते हो कि चलो यार उसको मैंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी। अब वो बंदा कल को उठ के इतना मेहनती निकल आता है, इतना ज्यादा मेहनती निकल आता है, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस पे चला जाता है, सिस्टम को आपसे ज्यादा समझने लग जाता है, सोर्स अपग्रेडेशन करने लग जाता है, नेटवर्क हजारों से लाखों का जनरेट कर देता है। तो फिर सारी की जिंदगी का फल किसने खाना है? उस बंदे ने जिसको आपने अपनी ज्वाइनिंग दी है, उस बंदे ने खाना है। फिर उस बंदे ने एक दिन जब उस बंदे ने ₹1,00,000 कमाना है ना, उस बंदे ने ये नहीं कहना कि यार आपने मुझे ज्वाइनिंग दी थी, आज मैं ₹1,00,000 कमाया है तो 50,000 आप ले लो, 50,000 मैं ले तो आपने मुझे ज्वाइनिंग दी थी, उसने ये नहीं कहना। तो आपने कुछ भी हो जाए, मेंबर तरले पे आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने उनको ये आदत नहीं डालनी कि अपनी ज्वाइनिंग देने की। एक तो चीज उसकी एक तो आपका पूरी जिंदगी का ये बैड इफेक्ट हो जाएगा कि आप उसको ज्वाइनिंग देंगे तो सारी जिंदगी का जो खाया पिएगा ना वो बंदा खाएगा। दूसरा क्या होगा कि ऐसे बंदे कभी भी काम नहीं करेंगे। जिस दिन उसको आपने एक ज्वाइनिंग दी थी, नेक्स्ट सेकंड ज्वाइनिंग पे भी वो आपको बोलेगा कि मुझे सेकंड ज्वाइनिंग भी दे। जैसे आपने एक ज्वाइनिंग दे दी थी तो मैंने $5 दिखाए हैं, तो अब तो दोस्त कहते हैं $5 तुमने कमाए हैं, तो $5 से तो कुछ नहीं होता ना। अब मुझे आप 1-2 और ज्वाइनिंग दे ताकि मेरी इनकम 3-4-5,000 हो, 10,000 दो, तो फिर मैं लोगों को दिखाऊं। तो ये आप उसको डिमोटिवेट करते हो। ऐसे बंदे कभी भी काम नहीं करते, ये गलतियां आपने कभी भी नहीं करनी, ठीक है। ये चीजें 2 पॉइंट है, इनको अपने माइंड में रखें, ठीक है सर जीशान। ये 2 पॉइंट है, आपने इसको अपने माइंड में रखना होता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को देख के फॉलो करना है। तो आई होप कि सर शान का क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट मिस महक है, मिस महक अपना माइक अनम्यूट करें, आपको कोई सवाल है? क्योंकि ये सर शान ने जो पॉइंट आउट उठाए हैं ना, ये बेसिक है, ये बुनियादी है। सर ये जो लोग मानते नहीं हैं, अस्सलाम वालेकुम।
एक मिनट में एक सर जान है, एक मिनट नहीं उनका जी सर, उनका क्वेश्चन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है, आप बोलें। जी जी मिस महक जी, अपना माइक अनम्यूट करें। मिस महक आप बोल सकती हैं। जी जी आपकी आवाज आ रही है, सवाल करें। अच्छा, मेरा ना क्वेश्चन ट्रस्ट वॉलेट के अबाउट है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रस्ट वॉलेट कोई न्यू अकाउंट बना रहे होते हैं, तो जहाँ पे हम ब्राउजर पे अपने अपलाइन का जिसके साथ हमने ज्वाइन होना होता है, हम लिंक पेस्ट करते हैं ना, उनका रेफरेंस लिंक जो कि उनका पर्सनल लिंक होता है। तो सर फिर उसके बाद हम उनकी आईडी से ज्वाइन हो जाते हैं, तो ठीक है वो हमारी अपलाइन हो जाते हैं। लेकिन सर 2-3 मेंबर के साथ ना इस तरह से हुआ है कि उन्होंने ना वहाँ पे रेफरेंस लिंक पेस्ट करा था, बट बाय चांस उन्होंने ना वहाँ पे वो कट हो गया, तो force.io वो सर्च हो गया। तो उसके बाद हुआ क्या कि उनकी आईडी वैसे ही बनी, बट वो आईडी नंबर 1 के साथ ज्वाइन हो गए थे। सर अब ये मुझे क्वेश्चन था कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो आईडी 1 के साथ ही क्यों ज्वाइन हो जाते हैं कि जब ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपने सवाल उठाया, बहुत ज़्यादा। ये 2 से 3 मेंबर के साथ मेरे भी ऐसे आए थे, जो कि मैंने था कि मैं सेशन में क्लियर करूँगा। तो मैं आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने यहाँ पे जो स्टेप है वो उठाया है। तो आप क्या करते हैं, जब भी आपने एक ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ना, जब आप ब्राउज़र पे क्लिक करके और सर्चिंग बार में वो लिंक पेस्ट करते हैं जिस बंदे के थ्रू आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, कनेक्ट का ऑप्शन आते ही ना आपको ऊपर वो आईडी नंबर शो हो जाता है। आईडी नंबर शो हो रहा है। समटाइम ना सिस्टम जब होता है ना स्लो हो जाता है या ट्रस्ट वॉलेट, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट कोई एक बंदा यूज नहीं कर रहा, लाखों करोड़ों लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ना सिस्टम जो है स्लो पे भी चला जाता है। तो आपने इस चीज को क्लेरिफाई कर लेना होता है। जब भी आप किसी बंदे की ज्वाइनिंग करवाते हो, तो जो भी रेफरल लिंक आप वहां पे लगाते हो ऊपर, तो उसको लगाते समय जब आपने इसको लगाना है, तो जब आप सर्च करते हो और कनेक्ट करने के बाद आप ऊपर ना वो आपको आईडी नंबर भी शो करता है, और उस बंदे की प्रोफाइल अगर लगी हुई है वो भी शो करता है, और उस बंदे का जो मतलब पार्टनर समथिंग जो भी होते हैं, नहीं भी होते, वो भी आपको ऊपर शो करता है। तो जैसे ही आप उसका लिंक वहां पे लगा के तो आगे कनेक्ट करते हैं, तो ऊपर आप सबसे पहले मैं देख लिया करें कि क्या मैं उसी बंदे के साथ, उसी अपलाइन के साथ में मेरी आईडी बन रही है, क्योंकि वो आपको इसलिए शो करवाते हैं कि ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए वहां पे। तो ये 2-3-4 मेंबर के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपने ऐसे देख लेना है, कंफर्मेशन कर लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही, जहाँ पे आप अटक रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही, ऑन दिस स्पॉट रुक जाए, ट्रस्ट वॉलेट को रिफ्रेश करके दोबारा से करें, दोबारा से ब्राउज़र करके लिंक पेस्ट करें और अकाउंट बनाएं। अगर भी नहीं समझ आ रही, तो आपने क्या करना है, अपने अपलाइन कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है कि सर ये इशू आ रहा है, तो आप मेरे अकाउंट मेंबर का अकाउंट बनवा दें, ठीक है। आपने ऐसे करना है। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आईडी नंबर 1 के साथ जो है ना अकाउंट बन जाएगा, तो वो वेस्ट है, वो कोई इतना कारआमद नहीं है, ठीक है मैम। इसमें आपको क्लियर है सवाल? जी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बाबर है। सर शान आपने सवाल करना था कोई, आप कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर शान। जी सर, मेरा सवाल ये है, अभी आपने बोला है कि किसी की इन्वेस्टमेंट अपने पास से नहीं करनी। सर क्या एक बंदा वाकई जो कि डिज़र्व करता है कि उसको साथ लेके चला जाए, वो आपकी मीटिंग भी सारी ले रहा है, वो इंटरेस्टेड भी है, और वो पैसे भी थोड़े थोड़े करके मजदूरी करता है, थोड़े थोड़े बचा के पैसे भी इकट्ठे कर रहा है, और लेकिन डेफिनेटली आपको पता है हालात कैसे, उससे पैसे भी नहीं इकट्ठे हो रहे, तो क्या उसको पैसे लगा के ज्वाइन करवाना चाहिए? सर ये देखिए, उसके लिए ये चीज़ होती है, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ मुफ्त में मिलती है ना, फ्री में मिलती है ना, चाहे वो बंदा डिजर्विंग क्यों नहीं है, कुछ भी है। देखें, इस फील्ड का दस्तूर है, इस फील्ड की स्पेशलिटी है, और इस फील्ड का रूल है। इस फील्ड में आने के बाद जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जिसको पता होता है कि मैंने कुछ करना है, वो यहाँ पे काम करता है। जब आप ऐसे कह रहे थे कि यार ये बंदा बड़ा है कि मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकता या कुछ भी नहीं कर सकता, तो जब आप उसकी अपने खुद से इन्वेस्टमेंट कर देते हो ना, तो उसको वक्ती तौर पर तो हो जाता है कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी है, मैं बड़े अच्छे से काम करूंगा, तो वो यकीन माने वो 2 से 3 दिन आपको बड़ा अपना पैशन दिखाएगा, मैं बड़े अच्छे से काम कर रहा हूँ। एट दी एंड क्या होगा, वो फिर डुल्ला है, वो कुछ भी नहीं करेगा। जब तक इंसान की खुद की पॉकेट से पैसे नहीं लगे होंगे, खुद के पैसे नहीं इन्वेस्ट हुए होंगे, उसको अपने लगाए हुए पैसे, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों की कदर कभी भी नहीं आएगी, जब उसको फ्री खाते में सारा कुछ दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अब फ्री खाते में मुझे पता ना कि मुझे एक बिरयानी की प्लेट भी मिल रही है, और मुझे यहाँ पे कौरमे की प्लेट भी
मिल रही है और मुझे कस्टर्ड भी मिला, मुझे खीर भी मिल रही है, मुझे स्वीट भी मिल रही है, सारा कुछ तो फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मैं क्या करूंगा, मैं बिरयानी भी उठा लूंगा, कौरमा भी उठा लूंगा, कस्टर्ड भी उठा लूंगा, खीर भी उठा लूंगा, कोल्ड ड्रिंक होगी, सारा कुछ उठा लूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने एक बिरयानी की प्लेट खानी है और मेरा पेट जो है वो फुल हो जाना है, तो बाकी जाना है वेस्ट। वो बाकी किसने खाना है, किसी ने भी नहीं खाना। तो जब आप उसकी अपने खुद से इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना, तो स्टार्ट में आपको बड़ा दिखाएगा, हाँ जी मुझे तो बड़ा जरूरत थी, आपने बड़ा एहसान कर दिया, 2 दिन की एहसान उसका आपका खत्म है। उसके बाद आप उसके पीछे पीछे होंगे और वो आगे होगा। फिर आप उसको ये कहेंगे भाई तुम काम कर लो, वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो आपने ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी किसी की भी। आपने उसको आप कहे कि भाई आप थोड़े थोड़े करके कलेक्ट कर लो, लेकिन अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करके यहाँ पे सिस्टम को ज्वाइन करो, अपने पैशन के साथ करोगे फिर। ठीक है सर निशान? सर अगर ऐसा हो जाए, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि जब मैंने सिस्टम को देखा था तो मेरी अपनी जेब में पैसे नहीं थे, तो मुझे पैसे इकट्ठे करने में तकरीबन 14 से 15 दिन लगे थे कि मैं इसको पैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए थे। लेकिन मैंने इकट्ठे करके ज्वाइनिंग कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सिस्टम से को 42 लाख रुपए भी कमाया, लेकिन वो ज्वाइनिंग करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हर जिसको अल्लाह चाहता है वही सिस्टम में आता है, हर बंदा तो आता नहीं है। लेकिन एक बंदा वाकई बहुत ज़्यादा वीक है, गरीब है और उसके पास रोज़गार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अरेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं कि वो ट्रेनिंग उसको दिलाते रहें, उसको मीटिंग अटेंड करवाते रहें, उसको ट्रेन करें, टीचर ट्रेन करें, तो उसको बोलें कि आप कस्टमर डील करें। जैसे ही वो 2 कस्टमर डील करे तो उसकी ज्वाइनिंग अपने पास से करवा के उनके डाउनलाइन में अगर वो 2 मेंबर लगा दें $10 तो उसको आ जाएंगे, हमारे रिटर्न हो जाएंगे। तो क्या सर ये मुमकिन है? बिल्कुल सर, आपको सेशन तो अटेंड करवा सकते हैं, क्योंकि सेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सेशन में कौन सा कोई इतनी आप यहाँ पे हमने किसी से कुछ चार्ज करने होते हैं। आप सेशन उसको बिल्कुल अटेंड करवा सकते हैं, ताकि उसको यह है कि वो उसके सेशन अटेंड करने से इंटरेस्ट से एक तो आपको चीज़ पता चल जाएगी कि यार वो काफ़ी इंटरेस्ट लेके सेशन को अटेंड कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, आपको भी पता चल जाएगा डेली बेस पे। तो जब वो अच्छे से समझ रहा होगा, इंटरेस्ट ले रहा होगा, चीज़ों को देख रहा होगा, इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा होगा, मेंबर्स को गाइड कर रहा होगा, आपको उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आने के चांसेस होंगे, पता होगा यार ये बंदा मेहनती है, तो फिर आप उसकी फेवर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के फिर आपको वो कर देगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया सर निशान कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने कलेक्शन की, फिर मैं वहाँ पे लेके गया। तो देखें ये मेहनती बंदों की निशानी होती है। जो भी बंदा कामयाब होता है ना, उसके पीछे बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और उससे पूछे कि जब स्ट्रगल के लिए, कामयाबी के लिए वो बंदा निकला था घर, तो उसके हालात कैसे थे। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी पॉकेट में भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी मामा से बोरो किए थे। मैंने मामा से कहा था कि मैंने कहा मुझे पैसे दें, उधार दें, मैंने सिस्टम, मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मैंने स्टार्ट करना है। तो आपने ये नहीं करना कि मैंने अपने बेटे को पैसे दे दिए तो मैंने वापस नहीं लेने। मैंने कहना है कि मम्मा आपने मुझसे जबरदस्ती पैसे वापस लेने हैं। मैंने उनको ये बात बोली थी, तो मैंने उनको रिटर्न भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं सिस्टम पैसों से ज्वाइन किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन तक अल्हम्दुलिल्लाह इनकम ऑलमोस्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेहनती लोग सर निशान है माशाल्लाह, जिस 15 दिन की उन्होंने कलेक्शन की, तो आपके सामने रिजल्ट है। तो आप भी मेहनत करें, मेहनत पर फोकस करें, इंशाल्लाह ये चीज़ होगी। तो सर बिल्कुल आप उसको सेशन अटेंड करवा सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो नेक्स्ट हमारे पास बाबर है। बाबर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप कोई सवाल आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कल ही ट्रेनिंग की है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इन्वेस्टमेंट से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं फोर्सेस से। इन्वेस्टमेंट से मतलब आप स्लॉट्स का पूछना चाह रहे हैं? जी फोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके हम किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सर वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम तो सर वो आपके जितने तक कैसे पहुंचेगा सर, मैं वही जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने 2-3 बंदों को मजीद इसके बारे में बताया कि मैंने फोर्सेज ज्वाइन की है, तो वो भी फोर्सेज ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं मजीद उनको कल या परसों ज्वाइनिंग करवाऊंगा। तो मैं यही जानना चाहता हूँ वो भी इन्वेस्टमेंट करें या फिर वो जो स्टार्टिंग इसकी फीस होती है उससे स्टार्ट करें। सर पहले तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करें। सेकंड चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पहले खुद भी सिस्टम को समझ लें। जैसे कि आप अभी न्यू कमर है, ठीक है, जी न्यू कमर है, आप स्लॉट्स की पोजीशन को समझें कि स्लॉट्स बेसिकली होती क्या है, स्लॉट्स हमें सिस्टम से वर्किंग की इनकम कैसे रहती है और विदाउट वर्क कैसे रहती है। आप अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे ना 4 प्रोग्राम्स होते हैं, X3, X4, XXX and X गोल्ड। ये आपके पास 4 प्रोग्राम्स होते हैं। X3 जो आपके पास प्रोग्राम होता है ना, X3 जो प्लान होता है वो आपका टोटली वर्किंग का प्लान होता है। मतलब कि आपने काम करना है,
आपने मेहनत करनी है तो X3 ने आपको इनकम देनी है। ये तो 100% और 100% गारंटी है। ऐसे ही कि आपने काम करना है तो आपको X3 से इनकम आनी है। आपने काम क्या करना होता है, आपने यहाँ पे कुछ जनरेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका X4 होता है सेकंड प्लान, उसमें क्या होता है, आपको वर्किंग की इनकम भी आती है, प्लस आप काम नहीं भी करते, आपको अपलाइन की क्रॉस लाइन दोनों से टीम के करने से भी है। मतलब कि X4 डिपेंड करता है, काम करने की भी इनकम देता है और आपको काम ना करने की भी इनकम देता है, लेकिन वो देता है आपको ऑटो इनकम देता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपको ऑटो इनकम देता है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं नीचे दो प्लान XXX और X गोल्ड। XXX और X गोल्ड में आपने कोई काम नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपको स्लॉट्स की एक्टिवेशन से ही आपको यहाँ पे इनकम आती है, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको वर्ड्स में क्लियर कर दिया है, आपके जितने बड़े स्लॉट्स होंगे, जितनी ज्यादा अच्छी स्लॉट्स होंगी, आपको उतनी ज्यादा अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट होगी। लेकिन क्या होगी, ऑटो होगी। वो ऑटो का क्या मतलब है कि फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं होता कि आप अभी स्लॉट एक्टिव करते हो तो अगले 5 मिनट में आपको 50 डॉलर आ जाएंगे, फिक्स नहीं है। आपको ऑटो इनकम आती है, किसी भी टाइम आ जाती है, आती जरूर है, इस चीज की गारंटी कि आपको आएगी जरूर। आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगी, लेकिन कब आती है, कितनी आती है, ये कंफर्म नहीं होता, ये नहीं पता होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है सर, क्लियर है? तो सर अगर नेक्स्ट 2 पर्सन को ज्वाइन करवाता हूँ तो क्या इससे मुझे बेनिफिट्स होंगे? बिल्कुल आपको बेनिफिट होंगे। अभी आपके स्टोर्स की पोजीशन को देखते हुए अगर आपके अकाउंट्स में आपके X4 के ऊपर वाले 2 सर्कल अगर फिल नहीं है तो जैसे ही आप 2 पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपको $10 की इनकम जनरेट होगी। अगर ऊपर वाला एक सर्कल फिल है तो आपको अगर फर्स्ट पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएंगे तो $5 और सेकंड की करवाएंगे तो $10, मतलब कि 2 बंदों की ज्वाइनिंग पे $15 हो जाएंगे। अगर आपके X4 के ऊपर वाले दोनों सर्कल अपलाइन की तरफ से फिल हो चुके हैं तो आपको पहले दोनों मेंबर्स पे $10 की इनकम जनरेट होगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके जज़ाकल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास नासिर खान है। नासिर खान, आपका कोई सवाल है, अपना सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने ऊपर से ज्वाइन किया है, मगर टीम नहीं बन रही सर मुझे। सर कितना देर हो गया आपको ज्वाइन किए? सर मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है। सर टीम बनानी कैसे आपने सीखा है? नहीं सर टीम बनानी कैसे नहीं सीखा? नहीं सर। जब आप सीखेंगे नहीं सर आपको कैसे बनानी है, तो पहले आप सीखने की तरफ आए, टीम बनती रहेगी, पहले आप सीखें, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन आपके लिए रखे जाते हैं, इन ट्रेनिंग सेशन को आपने नोट करना है, इनको समझना है, इनको फॉलो करना है, अपना इसको फॉलो करना है, लीडर्स को फॉलो करना है। इन जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे बताई जाती है उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टीम दिनों में बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। आपको महीना लग गया, मैं आपको पहले अप्रिशिएट करूंगा कि आप महीने से स्ट्रगल में है, मेहनत में है, कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको मजीद कामयाबी अता फरमाए और इंशाल्लाह देखिएगा अनकरीब आपकी कामयाबी है, क्योंकि आप वो बंदों में से हैं कि जो मतलब एक साबित कदम लेके कर रहे हैं। आप वो बंदों में से हैं कि जो बंदा इन चीज को लेके आगे चल रहा है। तो मैं तो सबसे पहले आपको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। तो ये देखेंगे इस टीम में आप सबको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 87 मेंबर बैठे, तो ये देखें सर नासिर खान है, इनको अप्रिशिएट करूंगा मैं कि माशाल्लाह ये 1 महीने से लगे हुए हैं, डिमोटिवेट नहीं हुए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त किस्म की अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता फरमाई है। मैं आपको ऑन द स्पॉट इस सेशन में बता रहा हूँ आप सब मेंबर्स को। और देखने वाले ये देखिएगा नेक्स्ट आगे 2 3 4 5 सेशन के बाद या 2 3 4 हफ्तों के बाद देखिएगा, महीने के बाद देखिएगा, तो इनकी टीम देखिएगा सेशन में खुद आए कहेंगे सर मेरी आज इतने की टीम है। इंशाल्लाह देखिएगा। तो सर इंशाल्लाह आप सीखने की तरफ आए, बड़ी जल्दी इंशाल्लाह आपकी टीम इंक्रीज होगी। ठीक है सर? ठीक है सर। ओके जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ताहिर खान। ताहिर खान अपना माइक अनम्यूट करें, आपको कोई सवाल कर सकते हैं। सेशन का टाइम भी यहाँ पे खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। क्विकली अपना सवाल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल करिएगा। सर जो जिशान वालो बाबर जो सवाल किया ना, वो सवाल हमारे दिल में भी था